Till now, the bishop scandals, in this drama, we had read that जो बिशप है ही इज अ वेरी काइंड मैन, बहुत ज्यादा, मीन्स इतना कि ही डज नॉट लुक इन टू द fake things. He does not look into what people want to have. He is very sweet towards everyone. In fact, जब परसॉन जो है उसकी सिस्टर, शी इज बिट अनॉयड कि उसके जो ब्रदर हैं वो दूसरों को मदद करने के लिए अपने घर का सामान तक बेच देते हैं, लाइक ही हैड सोल्ड हिज सॉल्ट सेलर्स. तो बिशप डज नॉट टेक इट एज अ रॉन्ग डिसीजन, क्योंकि उसको उनको लगता है दैट इफ वी आर एबल टू हेल्प अदर्स इवन बाय सैक्रिफाइसिंग आवर सेल्व्स, दैट इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो बिशप है. एंड बिशप्स जो होते हैं पहले जमाने में मैंने सुना है कि दे यूज टू हेल्प टू एनी एक्सटेंट. आई डोंट नो आज के टाइम में इज इट राइट और नॉट, इज इट वर्थ और नॉट. और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में. मेरे पर्सनल व्यूज नहीं है, ऐसा एग्जाम में आया है कि जो बिशप है ही हैज बीन हेल्पिंग द पीपल इवन आफ्टर. क्या ये मतलब कि है? तो काइंडनेस इज ऑलवेज वेलकम. काइंडनेस कभी वापस नहीं जाता, कहीं नहीं जाता. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि एक मतलब कि कन्विक्ट जो है उनके घर आ जाता है. और जो कन्विक्ट है वो पहले तो इनको डराता है, धमकाता है. ही वांट्स फूड, बेसिकली ही कम्स देयर टू हैव फूड. लेकिन जब वो वहां पर आता है पहले तो ही इज वेरी रूड विद द बिशप. लेकिन बिशप जो है ही डज नॉट शो एनी इमोशंस. ना वो गुस्सा दिखाते हैं ना वो दुख दिखाते हैं. ही इज वेरी एम्पैथेटिक विद द कन्विक्ट. कैसा वर्ड क्या यूज करना है? एम्पैथी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पैथी? एम्पैथी मीन्स किसी को समझना, नॉट पिटी. सिर्फ दया नहीं करना, किसी के प्रॉब्लम्स को समझना, अंडरस्टैंड करना. नाउ बिशप इस बात को समझते हैं कि कन्विक्ट जो है ही हैज बिकम अ बीस्ट बिकॉज ऑफ हिज सर्कमस्टांसेस. और कन्विक्ट अपनी स्टोरी उनके साथ शेयर करता है. एंड बिशप उनके साथ बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है जैसे किसी भी इंसान के साथ करना चाहिए. नॉट लाइक ही इज अ कॉन्विक्ट, ही वॉज हैविंग द नाइफ इन हिज हैंड. अब जो है कन्विक्ट जो है वो मतलब कि चला जाता है अगले दिन. उसको खाना मिल जाता है, पीना. इवन दो इवन दो ही डज नॉट वांट टू स्टील. लेकिन उसको लगता है कि अगर अगर वो इन कैंडल स्टिक्स को चोरी करेगा, उसके पीछे पर्पस होता है. ही मे गेट अ गुड लाइफ बिकॉज ही वॉन्टेड टू गो अवे फ्रॉम दैट एरिया. उस एरिया से वो जाना चाहता था बाहर. द रीजन इज कि उस एरिया में उसको मतलब कि पुलिस पकड़ सकती थी. एंड दूसरे एरिया में अगर वो जाएगा तो शायद ही वुड बी अनरिकॉग्नाइज्ड एंड ही कैन लिव अ कंफर्टेबल लाइफ. और उसके लिए ही नीडेड सम मनी, और इसीलिए वो चोरी करता है. क्वेश्चन आया है पेपर में बच्चा, दैट वाज हिज स्टीलिंग जस्टिफाइड? फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू इट इज जस्टिफाइड, फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू इट इज नॉट. बिकॉज उसको ऐसा लगता है कि ही हैड नो सपोर्ट. बट मुझे ऐसा लगता है कि if we are able to tell the truth, that is the best thing in this world. Now the convict has gone. लेकिन जब वो जा रहा होता है तब दरवाजा तेज से बज जाता है. And Parsom comes over. And when Parsom sees that
the candlesticks are missing, she is very angry. She does not want the convict to be escaped. Therefore, she says she would be calling the police. और इसी बीच उसके और परसों बिशप के बीच में जो है थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट होता है, बिकॉज बिशप डज नॉट वांट द मैन टू बी कॉट. वो नहीं चाहता था कि उसको वो मतलब जो कन्विक्ट है उसे कोई पकड़ ले, और इसीलिए ही स्टॉप्स हर. एंड अब हम लोगों ने जो है उसके आगे पढ़ना है, राइट? तो नाउ द बिशप इज स्टॉपिंग हर. Stop, Persom. The candlestick were mine. वो कहता है ये कैंडल स्टिक तो मेरे थे और मैं चाहता, और वो वहां पर ना एक्चुअली ही इज नॉट बीइंग रूड. अब यहाँ क्वेश्चन आता है, वॉज ही रूड? मेरी चीज है, मैं किसी को भी दे दूं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? नो. एक्चुअल में वो परसोम को समझाने की कोशिश करता है, एंड जब परसोम सुनती नहीं है ना तो वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाता है. कई बार हमें ऐसा करना पड़ता है. They are his now. It is better so. He has more need of them. My mother would have wished it so had she been here. अब वो कहता देखो वो कैंडल स्टिक्स मेरे थे, अब उसने ले लिए, वो उसके है. शायद उसे मेरे से ज्यादा उसकी जरूरत है, और अगर हमारी माँ जिंदा होती तो शायद वो भी यही कहती. बट परसोम जो है वो कहती है बट. तभी घंटी बजती है. देर इज अ नॉक, मतलब मॉन्शनर मॉन्शनर वी हैव समथिंग फॉर यू, मे बी एंटर. बिशप बड़े प्यार से बोलते हैं एंटर. और तभी वहां सर्जेंट और थ्री मतलब कि और जो पुलिसमैन है वो और कन्विक्ट जो कि बंधा हुआ है वो आते हैं, और उनके हाथ में कैंडल स्टिक्स है. और परसोम को गुस्सा आता, ओ सो दे हैव कॉट यू विलन हैव दे. अच्छा तो तुम्हें पकड़ लिया. Yes, madam. We found this scoundrel. Now, scoundrel is a wrong word. I'm telling you. Scoundrel is an abuse. We should not use it. But since it's a drama, so it is. And as he would not give any account of himself, we arrested him on suspicion. ये जो आदमी है ये चुपके से, स्लिंकिंग मतलब बिल्कुल डर डर के, एज ही वुड नॉट. और जब हमने उसे पूछा तो ये अपने बारे में कुछ नहीं बता रहा था, इसलिए हमने जो है सस्पिशन के आधार पर इसको अरेस्ट कर लिया. होली वर्जन डिडंट ही स्ट्रॉन्ग एंड डिडंट ही स्ट्रगल while we were securing him these candlesticks fell out of his packets. बट जब हम इसको जो है मतलब कि इसकी तलाशी ले रहे थे तो कैंडल स्टिक्स आए थे. परसॉम जो है एकदम से उसको ले लेती है एंड गोज टू टेबल एंड ब्रशेस देम विद हर एप्रन लवलिंगली. और अपने जो कपड़े पहने होते हैं उससे उसको साफ करती है. आई रिमेंबर द कैंडल स्टिक्स ऑफ मॉन्शनियर द बिशप, सो वी ब्रॉट हिम हियर दैट यू माइट आइडेंटिटी एंड देन वी विल लॉक हिम अप. वो जो पुलिस है वो कहता है कि मैं जानता हूं कि ये आपका ही है, और इसीलिए मैं यहां पर लेकर आ गया इसको, और फिर हम इसको बंद कर. द बिशप एंड द कन्विक्ट हैव बीन लुकिंग एट ईच अदर, कन्विक्ट विद डॉज्ड डिफाइंस. अब कन्विक्ट और वो जो दोनों है एक दूसरे को देख रहे हैं. उसकी आंखों में ना देर इज अ व्हाट यू कॉल एज स्टबन है, एक जिद है. तो बिशप कहता है बट आई डोंट अंडरस्टैंड, दिस जेंटलमैन इज माई वेरी गुड फ्रेंड. लेकिन मुझे नहीं समझ आया आपने इसको क्यों अरेस्ट किया. आई डोंट अंडरस्टैंड मतलब व्हाई डिड यू अरेस्ट हिम? योर फ्रेंड मॉन्शने होली वर्जिन. ये जो होली वर्जिन बार बार यूज करते ना, हम लोग जैसे भगवान का नाम लेते हैं, वी टेक द नेम ऑफ गॉड. हे भगवान बोलते हैं ना हम लोग, हे भगवान. ही इज यूजिंग इट इन दैट कंटेक्स्ट. He is using it in that context. वो कहता है कि आपका फ्रेंड होता, हाँ मेरा फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड.
ही डिड मी द ऑनर टू सप मतलब सपर, सप विद मी मतलब हैव डिनर विद मी। आई राइट इट, आई राइट इट। डॉग्ड डिफेंस मतलब स्ट्रॉन्ग डिसोबीडियंस, स्टबन। डिफाइंस मतलब ना कहना मानना, डिफाइंस मतलब ना कहना मानना। Sup is as a it has been used as a verb for supper. I have given him the candlesticks, और मैंने ही तो उसको दिए हैं। सर्जन कहता यू गेव हिम योर कैंडलस्टिक्स। कहता हाँ, रिमेंबर माय सन दैट शी इज होली। अब वो होली वर्जिन भगवान का नाम ले रहे हैं ना, तो वो कहता है कि देखो याद रखो आप भगवान का नाम ले रहे हो, मैरी का। पार्डन मॉन्शनियर, एंड नाउ आई थिंक यू मे लेट योर प्रिजनर गो। और अब आप उसको छोड़ दो। लेट योर प्रिजनर गो मीन्स लीव हिम। बट ही वोंट शो मी हिज पेपर्स, ही वोंट टेल मी हु इज। लेकिन वो अपने बारे में कुछ नहीं बता रहा, ही इज नॉट टेलिंग हिज आइडेंटिटी। आई हैव टोल्ड यू ही इज माई फ्रेंड। Yes, that's all very well, but here is your bishop's friend. Surely that is enough. आपके बिशप का फ्रेंड है, इससे ज्यादा भी आपको कुछ चाहिए क्या? ही इज योर वेल बट श्योरली। अब सर्जन उस जमाने में क्या होता था, मतलब अभी भी ऐसा ही है। बिशप, जो बिशप होते हैं ना, उनको कोई काउंटर पार्ट नहीं करता, उनको कंट्रास्ट कोई नहीं कर सकता, बिकॉज दे वर कंसिडर्ड एज किंग, दे वर कंसिडर्ड एज समवन सुपीरियर। इवन पुलिस भी उनके सामने सर झुकाती है, द वन बिकॉज दे आर द वन हु कम्युनिकेट विद गॉड। और इसीलिए उनको कोई भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं करता। चाहे सर्जन को पता था कि वो, मतलब कि ही मे नॉट बी द राइट पर्सन, लेकिन बिशप को वो जो है क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकता था। हम लूज द प्रिजनर राइट अबाउट टर्न क्विक मार्च, कहता इसको छोड़ दो और चलो हम लोग जो है चलते। नाउ द policeman and his people have gone। अब कॉन्विक्ट जो है, जैसे वो ड्रीम में हो, यू टोल्ड देम यू आर गिवन मी द कैंडल स्टिक्स गिवन मी देम बाय गॉड। आपने ये कहा कि आपने मुझे कैंडल स्टिक दिए। अब परसॉम जो है उसको तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है। शेकिंग हर फिस्ट, फिस्ट मतलब मुट्ठी, एट हिम एंड हगिंग द कैंडल स्टिक टू हर ब्रेस्ट, और कैंडल स्टिक को अपने अपने छाती से लगा के, ओ यू स्काउंड्रल, यू पिटिफुल स्काउंड्रल, यू कम हियर फेड वार्म एंड यू थीफ, यू स्टील फ्रॉम योर बेनिफैक्टर, ओ यू ब्लैक गार्ड। वो उसको जो है अब्यूज करती है। वो कहती तुम यहां पर आए, तुमने चोरी की, तुम्हें खाना खिलाया, तुम्हें गर्माहट दी, तुमको मतलब कि सब कुछ किया, और तुमने यहां से चोरी की फ्रॉम योर बेनिफैक्टर, मतलब द वन हु डिड गुड टू यू, द वन हु डिड गुड टू यू, जिसने तुम्हारे साथ अच्छा किया। बेनिफैक्टर मतलब बेनिफिशियल, यानी कि जो अच्छा करता है, तो तुमने उसके साथ में ही बुरा कर दिया। यू ओ यू ब्लैक गार्ड। ब्लैक गार्ड जो है, इट इज अगेन स्लैंग लैंग्वेज used for something which is wrong, गलत के लिए। वैसे तो बच्चे ब्लैक गार्ड जो होता है, इट इज ऑल्सो यूज फॉर द गार्ड जो मिलिट्री वगैरह में होते हैं लो रैंक के लिए। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं कि इन द गिवन सेंटेंस जो ऊपर वर्ड दिया है उसका सेम मीनिंग कौन सा है। बट इस चैप्टर के अंदर ब्लैक गार्ड हैज बीन यूज फॉर अ करेक्ट सॉरी करप्ट और डिसऑनरेबल मैन, राइट। यहां पर इट हैज बीन यूज फॉर अ डिसऑनरेबल मैन, अ करप्ट मैन।
Whereas blackguard can also be used for people who serve in a low rank. ठीक है? पर सॉम यू आर ओवर रॉट मतलब तुम जो हो यू आर स्पीकिंग टू मच। अब जो बिशप है वो उसको डांटता है। वो कहता है कि आप जो हो कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, आप ज्यादा ही परेशान हो रहे हो, तो आप जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ। व्हाट? एंड लीव यू विद हिम टू बी चीटेड हिम परहैप्स मर्डर्ड? और मैं आपको इसके साथ छोड़ दूं ताकि ये दोबारा आपको चीट करे? इनफैक्ट चीट क्या, अब ये आपको मार ही डालेगा। मैं तो नहीं जाऊंगा। अब बिशप, अब आप उसके देखो साइड में क्या लिखा, विथ स्लाइट सिवियरिटी, मतलब थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर, थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर बोलते हैं, परसॉम लीव अस, आई विश इट। और उसके बाद वो देखते, अब वो भी उनकी तरफ बहुत गुस्से में देखती है और फिर चली जाती। वेल इट मस्ट आई, इफ आई मस्ट गो एट लीस्ट आई टेक द कैंडल स्टिक विद मी। वो कहती है ठीक है, अगर मुझे जाना ही है तो मैं कैंडल स्टिक अपने साथ लेके जाती हूँ। पर सॉन्ग प्लेस द कैंडल स्टिक ऑन द टेबल एंड लीव अस, वहीं पे रखो और जाओ। आई नॉट, आई योर बिशप कमांड्स इट। अब वो थोड़े ज्यादा ही सिवियर हो जाते हैं, थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। उनके टोन में थोड़ा सा मतलब कि स्ट्रिक्टनेस आता है, मैं तुमको कमांड कर रहा हूं। अब परसॉम जो है कुछ कर नहीं सकती है, सो शी एंड मतलब कि एग्जिट्स। कन्विक्ट, शेम फेसिडली, शेम फेसिडली मतलब अब उसको जो है थोड़ा सा अपने ऊपर शर्म आ रही है। आई एम ग्लैड आई डिड नॉट गेट अवे विद देम, कर्स मी, आई एम ग्लैड। आप मुझे गुस्सा करो, आप मुझे डांट लगाओ, एटलीस्ट आई एम ग्लैड आई डिड नॉट गेट अवे विद, मतलब अच्छा हुआ कि मैं इनको लेकर नहीं गया। क्यों, ऐसा क्यों बोलता है वो? बिकॉज नाउ ही अंडरस्टैंड्स दैट द बिशप वॉज टू गुड टू हिम। शायद वो चोरी करके लेकर चला जाता तो उसको बिशप की इस अच्छाई के बारे में पता नहीं होता, एंड ही वुड हैव नेवर एंड नेवर मेंडेड हिमसेल्फ। वो अपने आप को कभी ठीक नहीं कर सकता था। नाउ आई वॉन्ट यू स्लीप हियर, सी योर बेड इज रेडी। लेकिन बिशप जो है ही डज नॉट शो एनी इमोशन। बिशप कोई इमोशन नहीं दिखाते, वो कहते चलो अब सो जाओ। नो, 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 आई डेयर नॉट, आई डेयर नॉट। बिल्कुल नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है, मैं नहीं सो सकता। आई मस्ट गो ऑन, आई मस्ट गेट टू पेरिस। और ये पेपर में बहुत बार आया है कि वाई डिड द कन्विक्ट वांटेड टू गो टू पेरिस। अ वेरी कॉमन क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। इस चैप्टर से काफी कॉमन क्वेश्चन है। वाई बेसर, इट इज बिग एंड आई कैन बी लॉस्ट देयर। वाई डबल आई यूज हुआ है? क्योंकि वो पॉज कर रहा, और मैं शायद वहां पर, आई एम लॉस्ट देयर मतलब ही वुड नॉट बी इजिली फाउंड। वो आराम से वहां पे बिना रिकॉग्निशन के रह सकता है। बड़ा शहर है तो वहां पर उसको कोई नहीं ढूंढ पाएगा। अंडरस्टूड? They won't find me there and I must travel at night. Do you understand? I see. Acha, you must travel by night. I did not believe there was any good in the world. And one who doesn't when one has been in hell. वो त- मुझे तो लगा था कि इस जिंदगी, इस मतलब कि पूरी दुनिया में कहीं कोई अच्छाई नहीं है।
वन डजन, और कोई ऐसा करेगा भी नहीं। क्यों नहीं करेगा? वेन वन हैज बीन इन हेल, जिसने जिंदगी में इतनी परेशानियां झेली हो, जिसने इतनी परेशानियां झेली हो, वो कभी भी दूसरों पर कैसे ट्रस्ट कर सकता है? एंड दिस इज वेरी वेरी ट्रू। ये एक बहुत ही सही बात है। when you have been only seeing something, एक मतलब कि there is a phrase जो कहता है कि जैसा आप किसी के साथ बिहेव करते हो, द वे यू बिहेव विद एनी वन, इफ यू आर ऑल द टाइम आप किसी को ताने मारते हो, तो वो जो इंसान है ना, दैट पर्सन विल बिकम स्टबन, हेट्रेड। अगर आप किसी को ज्यादा पैम्पर करते हो, वो इंसान जो है वो ग्रीडी बन जाएगा। तो आप जैसा दूसरों को ट्रीट करोगे, यू विल रिसीव द सेम थिंग। और वो 10 साल ही हैज बीन इन द जेल, 10 साल वो जेल में रहा था। एंड जेल में रहना बड़ी बात नहीं है, ही हैड बीन ट्रीटेड इनह्यूमनली, उसको जो है हैवान की तरह ट्रीट किया गया था। और इसीलिए उसको नहीं पता था कि इंसान अच्छे भी होते हैं। बट somehow I know you are good, and it is a queer thing to ask. Queer मतलब very strange। मतलब उसने तो कभी किसी पर भरोसा किया ही नहीं था, उसने तो सबको हमेशा डांट लगाई थी जब जब से उसके साथ में ऐसा हादसा हुआ था। लेकिन अब उसको ऐसा लग रहा था कि ही शुड आस्क द बिशप टू ब्लेस हिम। मतलब वो जो है, he understands the mistake he had committed, he understands the and he has a change in his heart. Bishop makes the sign of the cross and murmurs a blessing, वो उसके लिए जो है दुआ पढ़ते हैं। Convict tries to speak but a sob almost chokes him। कन्विक्ट जो है वो कुछ बोलना चाहता है, लेकिन वो सिसक पड़ता है, रो पड़ता है। सॉबिंग मतलब सिसकना, धीरे धीरे रोना। गुड नाइट। और वो जाने लग जाता है। तभी जो है बिशप उसको पीछे से आवाज लगाते हैं, स्टे माय सन, यू हैव फॉरगॉटन योर प्रॉपर्टी। तुम अपनी अमानत भूल गए यहाँ पर। और वो उसको कैंडल स्टिक देते हैं। यू मीन यू वॉन्ट मी टू टेक देम? आप चाहते हो कि मैं कैंडल स्टिक्स ले जाऊं? देन प्लीज, दे मे हेल्प यू। The convict takes the candlestick in absolute amazement, मतलब he is not able to understand कि जिसको उसने चोरी किया था वो उसको इतने आराम से मिल रहा है। जिस इंसान को उसे डांटना चाहिए, उसको कर्स करना चाहिए, वो उसको प्यार से उसे वापस दे रहा है। And my son, there is a path through the woods at the back of this cottage which leads to Paris। वो उसको एक सीक्रेट रास्ता बताते हैं। वो कहते हैं कि ये जो पीछे रास्ता है, थ्रू द वुड्स मतलब थ्रू द जंगल, फॉरेस्ट। यहाँ पे वुड्स इज नॉट लकड़ी, यहाँ पर इट इज द फॉरेस्ट। हमारे घर के पीछे से जो सीधा आपको पेरिस तक जाते ले जा सकती। इट्स अ वेरी लोनली पाथ, बट वो जो रास्ता है सुनसान है। एंड आई हैव नोटिस दैट माय गुड फ्रेंड्स, यहाँ पर ही इज यूजिंग इट एज एन एडजेक्टिव, द जेंडरमैस डू नॉट लाइक लोनली पास एट नाइट, मतलब पुलिस वहां पर नहीं आएगी। इट इज क्यूरियस। नाउ व्हाई ही मेक्स दिस कमेंट, वो ये कमेंट क्यों बोलते हैं, इट इज क्यूरियस? मतलब पुलिस जो है वो सुनसान पाथ से डरती है। मतलब दिस इज आयरॉनिकल, दिस इज आयरॉनिकल। आयरॉनिकल मतलब
पुलिस को थोड़ी डरना चाहिए, इनफैक्ट उनको ऐसी जगहों पर ज्यादा तैनात रहना चाहिए, लेकिन पुलिस जो है उस एरिया पर नहीं जाती है। दैट इज द आयरनी। समझ आया? इट इज क्यूरियस, मतलब इट्स रादर वेरी आयरॉनिकल दैट जहां एक्चुअल में पुलिस को होना चाहिए वहां पुलिस नहीं है। अब कन्विक्ट कहता है आ थैंक्स थैंक्स मॉन्शियर, और वो रोता है। आई एम अ फूल, a child to cry, but somehow you have made me feel that. That is just as if something had come into me, and as if I were a man again and not a wild beast. मैं बेवकूफ हूं, एक बच्चा हूं, मुझे रोने का मन कर रहा है, और ये जो चेंज आया है ना, द चेंज, बट समहाउ यू हैव मेड मी फील, मतलब आपने ये चेंज मुझ में आप लेकर आए हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक जानवर से फिर से एक इंसान बन गया हूं। एज इफ समथिंग हैड कम इन टू मी, जैसे मेरे अंदर कुछ नई चीज आई है, जैसे मैं अब फिर से इंसान हूं। और वो चला जाता वहां से। बिशप जाते हुए बोलते हैं, ऑलवेज रिमेंबर माई सन, दिस पुअर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड। ये जो हमारे जो शरीर है ना, ये भगवान का ही एक रूप है। और वो कॉन्विक्ट जो है विथ ग्रेट ऑ, मतलब विथ ग्रेट अमेजमेंट कहता, द टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड, यस आई विल रिमेंबर। मैं इस बात को हमेशा याद रखूंगा कि वी आर ऑल द क्रिएचर्स ऑफ द गॉड। एंड विद दिस, विथ हिज गुडनेस, वो जो है उस इंसान को बिल्कुल चेंज कर देता है। So that is what we call as the bishop's candlesticks. Now, if in the question, मतलब एक क्वेश्चन अगर आ जाता है कि justify the title bishop's candlestick, मतलब इस चैप्टर का नाम क्यों bishop's candlestick है, तो because that is this entire story, the entire drama revolves around the candlestick जिसको उसके मदर ने, बिशप की जो मदर है, उन्होंने दिया होता है एज अ मेमोरी। बिशप इन द वेरी बिगिनिंग ही says that he would never part away from his candlesticks, वो कैंडलस्टिक से कभी जुदा नहीं होगा। लेकिन आयरॉनिकली जब कॉन्विक्ट उसको चोरी करता है, तो वो खुद उसको जो है एज अ हेल्प उसको वो कैंडलस्टिक दे देता है। So the entire story revolves around candlesticks. That is why it is called as the chapter has been named on that, right? This is no, we cannot say the title Canvassing bring peace in the life. It is all revolving. The story, entire story revolves around the candlestick. That is why it has been named in that way. It's not because it's bringing any peace. There is no peace. It is because this is basically about the bishop who has been kind enough, and he has been giving this.
काइंडनेस टू एवरीवन। ये वाला जो लास्ट में मैंने लिखा है, दिस वॉज देयर इन द एग्जाम, सो दैट इज वाई आई हैव रिटन द मीनिंग ऑल्सो, दैट गॉड डज नॉट ड्यूल इन फिजिकल फॉर्म और टेम्पल बट इन हिज ओन पीपल। हम भगवान को देखने जाते हैं तो कहाँ है भगवान, बताओ? वेयर इज गॉड? गॉड इज एवरीवेयर। गॉड इज एवरीवेयर वेयर यू आर फाइंडिंग पीपल हु आर गुड। वो हमारे अंदर ही है। जब आप मतलब हमारे ख्याल इस वक्त में नहीं है, इन 10th स्टैंडर्ड इन द अदर बुक लैंग्वेज एंड लिटरेचर एंड लैंग्वेज के अंदर एक स्टोरी है, दैट दैट्स अ स्टोरी आई एम टेलिंग यू। उस स्टोरी में क्या होता है, एक इंसान होता है लेंचो, एंड वो जो लेंचो है, ही बिलीव्स इन गॉड। उसके लिए भगवान ही सब कुछ है, मतलब ही थिंक्स दैट गॉड इज ऑल। और एक बार उसके साथ बहुत ही बुरा होता है, रेन आता है और इट स्पॉइल्स एंटायर हार्वेस्ट। अब नॉर्मली जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम क्या करते हैं? वी गो टू आवर फ्रेंड्स, वी गो टू आवर रिलेटिव्स फॉर हेल्प। वो ऐसा नहीं करता। वो क्या करता है? वो एक लेटर लिखता है भगवान को। ही राइट्स अ लेटर टू गॉड, और गॉड को ये लेटर लिखता है कि मेरा जो है पूरा हार्वेस्ट खराब हो गया, मुझे भी पूरे साल अपने आप को और अपनी फैमिली को जिंदा रखना है, तो आई नीड 100 पेजोस, मतलब की द पॉलिश करेंसी है, एंड दैट आप ये मुझे भेज दो। नाउ यू कैन इमेजिन, भगवान हमको 100 करेंसीज कहाँ से भेजेंगे? अब वो जो लेटर है वो पोस्ट मास्टर के हाथ में लग जाता है, और वो बेचारा जो है ये सोचकर कि ये जो मतलब कि इंसान है, इसको जरूरत है, वो मतलब उसको दे देता है। अब भगवान उसको 70 पेजोस भिजवा देता है थ्रू द ऑन एनवलप। नाउ लेंचो जब उस चीज को खोलता है ना, और वो देखता है कि मैंने तो भगवान से 100 रुपए मांगे थे और भगवान ने मुझे 70 भेजे, तो वो और गुस्सा हो जाता है। वो कहता है भगवान कभी हमें जो है धोखा नहीं देगा, ये पोस्टमैन ने खा लिया होगा। इनफैक्ट उसको वहां पर ये देखना चाहिए कि कभी भगवान, अब एक बात बताओ, अगर मैं भगवान से बोलती हूँ भगवान मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, तो भगवान मेरे को मेरी मंदिर के अंदर 1 लाख रुपए तो नहीं दे सकता ना। भगवान के पास क्या इंडियन करेंसी रखे हुए हैं? भाई, भगवान को तो मैं भी मानती हूँ, और भगवान को वो इंसान भी मानता है जो यूएस में रहता है। तो मतलब अगर भगवान से वो लोग कहेंगे कि हमें 100 रुपीज दो, तो भगवान उनको यूएस डॉलर में और मुझको इंडियन करेंसी में देंगे? नहीं। गॉड विल हेल्प मी थ्रू समवन। भगवान मुझे हेल्प करेंगे, लेकिन किसी के थ्रू। ही विल हेल्प मी थ्रू समवन एल्स। वो मुझे किसी के थ्रू हेल्प करेंगे, एंड दैट पर्सन मे बी एनी वन। इट मे बी मानिक, इट मे बी मान्या, इट मे बी ABCD, एनी वन। So God is there, but He dwells in us, and there are people who are messengers of God जो हमें हेल्प करते हैं, right? So that is why it has been written in this. This is actually a biblic मतलब की quote. With this, the chapter is complete. The theme is based on kindness, and that one needs to be empathetic. No one is born अ क्रिमिनल। उस दिन आपको मैंने बताया था कि कोई भी जो इंसान है वो क्रिमिनल पैदा नहीं होता। नो बडी, नो वन इज born एज अ क्रिमिनल, बट इट इज ओनली अ what we call as our circumstance that makes us what we are. Not everyone gets a chance in life. सबको जिंदगी में सब कुछ नहीं मिलता है, और कई बार जो सिचुएशंस हैं, सरकमस्टांसेस हैं, वो उनके बिल्कुल अगेंस्ट होता है,
and at that time maybe the person takes a wrong way. लेना गलत मतलब लेना जो है वो सही नहीं है, लेकिन तब शायद वो जो है गलत कदम उठा लेते हैं. So it is the society which needs to reform. This is what the drama says, right?